हेलो बच्चों, मोहन सर एजुकेशनल रिसर्च सेंटर में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम प्रश्नावली 4.2 हल करेंगे। देखिए, इसमें प्रश्न पहला कहता है मूल ज्ञात करो। गुणनखंड विधि से निम्नलिखित समीकरणों के मूल ज्ञात करो। तो देखिए, इसका पहला सवाल है x² - 3x - 10 = 0। ठीक है, तो इसके हमें क्या करना है, गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करना है। इसके पहले गुणनखंड काट लेते हैं। तो देखिए 10 के इसके ऐसे गुणनखंड काटेंगे जो कि 3 आना चाहिए। तो देखिए इसके कौन से होंगे, 7, 5 और 2 ने 10, यानी 5 दूने 10 और 5 में से अगर हम 2 घटाते हैं तो हमें 3 मिलेंगे। ठीक है, x² - 5 है यहाँ पर, तो हम 5 रखेंगे। 5 - 2 x - 10 = 0। x² - 5x + 2x - 10 = 0। इनमें से कॉमन करते हैं x, तो x - 5 + 2 कॉमन करेंगे, x - 5। ठीक है, x - 5 और x + 2 = 0। ठीक है, एक बार इसके लिए और एक बार इसके लिए बराबर में 0 लेते हैं। x - 5 = 0, तो x = 5। x + 2 = 0 लेने पर x = -2। तो मूल हमारे कौन कौन से आ गए, 5 × 5, -2। ठीक है, 2 मूल आ गए। इसी तरह से अगला देखिए, दूसरा है इसका 2x² + x - 6 = 0। तो 6 दूने 12, 12 के ऐसे गुणनखंड करेंगे जो कि 1 आना चाहिए। तो 4 तिया 12 और 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा। 2x² + 4 - 3 x - 6 = 0। 2x² + 4x - 3x - 6 = 0। यहाँ से देखिए कॉमन करेंगे 2x, तो 2 और +2 माइनस यहाँ पर 3x है, 3 कॉमन करेंगे तो x + 2 = 0। यहाँ देखिए 2 कॉमन किया है तो x बचेगा, है ना। तो x + 2 और इन दोनों को एक कोष्टक में रखते हैं, 1 के बराबर 0, फिर इसके बराबर 0 करेंगे तो x + 2 = 0। तो x = -2, 2x - 3 = 0। तो 2x = +3 और x = 3/2। तो मूल हमारे कौन कौन से आ गए, मूल आ गए इसके -2, 3/2। ठीक है, अगला देखिए इसका तीसरा द्विघात समीकरण है √2x² + 7x + 5 √2 = 0। ये है। अब देखिए क्या करते हैं, x² का गुणांक और ये जो c पद का गुणांक होता है इसका गुणा करते हैं। तो इसका गुणा करेंगे तो 2 √ से बाहर आ जाएंगे, 2 पंजे 10, 10 के ऐसे गुणनखंड करेंगे जो कि 7 आना चाहिए। तो 5 दूना 10 और 5 2 7, √2x + 5 + 2x + 5 √2 = 0। 2x + 5x + 2x
प्लस अंडर रूट में 5 2 इज इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन करेंगे तो देखिए यहाँ पर कोई कॉमन नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ एक्स स्क्वायर था, एक्स कॉमन करेंगे, अंडर रूट में 2 एक्स प्लस 5 प्लस यहाँ देखिए 2 है, यहाँ पर अंडर रूट 2 है ना, तो अंडर रूट 2 कॉमन करेंगे और बचेगा क्या, अंडर रूट 2 एक्स प्लस ये रूट वाली संख्या कट जाएगी तो यहाँ पर बचेगा 5 इज इक्वल टू 0। अंडर रूट में 2x प्लस 5 और ये दोनों संख्याएं दूसरे कोष्टक में रखते हैं, अंडर रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो ये संख्या हमारी इधर जाएगी, 2x बराबर माइनस का 5 और x बराबर माइनस 5 अंडर रूट में 2, ठीक है। और अगला x प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर अंडर रूट में 2, तो दो मूल आ गए हमारे, एक तो है माइनस 5 बटे अंडर रूट 2 और दूसरा माइनस अंडर रूट 2, ठीक। इसी प्रकार से अगला देखिए इसका चौथा, देखिए चौथा है 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 बराबर 0। तो इसके देखिए ये बट्टे वाली जो है 8 यहाँ पर बट्टे में है, तो 8 का हम गुणा कर देते हैं पूरे समीकरण में, है ना, तो 8 का गुणा करेंगे, यहाँ लिख लेते हैं 8 का गुणा करने पर, तो 8 का गुणा करेंगे, 8 दूनी 16 एक्स स्क्वायर माइनस 8 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए 16 और 1 यानी 16 एकन 16 के ऐसे गुणनखंड काटेंगे जो कि जोड़ करके हमें कितने 8 मिलना चाहिए, तो 4 चौक 16 और 4 4 8 हो जाएंगे, ठीक है। तो 16x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 16x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो इनमें से कॉमन करेंगे 4x x माइनस 1, यहाँ देखिए कोई कॉमन नहीं है तो 1, तो 4x माइनस का 1, 4 चौक 16 है ना 4, तो 4x माइनस 1 और 4x माइनस 1, ठीक है। 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x बराबर 1 और x बराबर 1/4। इसी प्रकार से इसके लिए लेंगे तो 4x बराबर 1 x बराबर 1/4, तो इसके भी मूल आ गए तुम्हारे 1/4 1/4। इसके बाद पांचवा है 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो हमें 100 एकन 100 यानी कि 100 के ऐसे गुणनखंड काटना है जो कि कितना आना चाहिए जोड़ के 20, है ना, 20 आना चाहिए। तो कौन से बनेंगे 10 दाई 100 और 10 और 10 20 होता है ना। चलिए 100x स्क्वायर और 10 प्लस 10 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 100x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इनमें से कॉमन निकालेंगे तो 10x आएंगे,
यहाँ बचेगा 10x माइनस का 1, यहाँ माइनस है भाई, माइनस तो कोई कॉमन नहीं है इनमें, तो एक कॉमन होगा। 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 10x माइनस 1 और दूसरे कोष्ठक में 10x माइनस 1, 10x माइनस 1 बराबर 0 लेने पर तो 10x बराबर ये इधर आएगी संख्या 10x बराबर 1/10 है ना। जहाँ सही हट जाएंगे नीचे आ जाएंगे, यानी x का मान कितना आ गया। इसी प्रकार से ये भी देखिए दोनों सेम ही हैं तो ये डबल आ जाएंगे। ठीक है, तो x के दोनों मूल आ गए हैं 1/10, 1/10। ठीक, इसी तरह से अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या है, दूसरे का पहला है। देखिए सवाल कहता है जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे के लिए खो देते हैं। क्या 5-5 खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे, है ना। तो देखिए इसे कैसे हल करेंगे। मान लेते हैं कि आरंभ में दोनों के पास अलग अलग मानते हैं, ठीक है। देखिए माना आरंभ में जॉन के पास कंचे x, ठीक है, और जीवंती के पास कितने थे, तो लिखेंगे जीवंती के पास कितने हो जाएंगे 45 माइनस x, क्योंकि दोनों की टोटल संख्या कितनी है 45 है ना। तो 45 में से कम ही तो होंगे, तो इसके पास x हैं तो 45 माइनस x हो गया। ठीक है, प्रश्नानुसार अब प्रश्न क्या कहता है, उन्होंने 5-5 कंचे खो दिए, 5-5 दोनों ने खो दिए। अब 5-5 जब खो जाएंगे उसके बाद में फिर सवाल आगे क्या कहता है, खो जाने के बाद उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। तो हम क्या करेंगे 5-5 घटाएंगे और दोनों का गुणनफल बराबर 124, x माइनस 5 और इसमें से भी हम 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यानी कि 40 माइनस x बराबर 124। ठीक है, चलिए इनका गुणा कर लेते हैं, इस समीकरण के लिए हल कर लेते हैं। तो x का गुणा पहले करेंगे 40x माइनस x², फिर 5 का करेंगे तो माइनस 5 के 20 यानी कि 200 माइनस माइनस प्लस 5x बराबर 124। अब इस संख्या को इधर वाली को पूरी उठा करके उधर ले जाएंगे तो ये देखिए 40 है, ये प्लस के हो जाएंगे, ये माइनस के हो जाएंगे, माइनस 40x, ये भी माइनस के हो जाएंगे 5x। ठीक है, और ये 200 है, ये प्लस के हो जाएंगे 200, ये प्लस के ही हैं पहले से ही 124 बराबर 0।
तो अब यहाँ पर देखिए एक्स एक्स है, इनके लिए जोड़ लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 45x और ये हो गए प्लस के 324 बराबर 0। ठीक है। अब देखिए 324 के ऐसे गुणनखंड में करना है जो कि 45 आना चाहिए, जोड़ करके 45 आ जाए। तो 324 के गुणनखंड काट लेते हैं। 2 एकन 2, 2 छिंग 12, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकन 2 और 3 से काटोगे 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, 3 नम 27 और 3 तिया 9 और 3 एकन 3। तो देखिए कितने बनेंगे हमारे पास। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 और 3 दूना 6, 6 दूने 12, 12 और 27 नहीं बनेंगे, है ना, 45। तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 दूने 12 तिया 36, 36 और 3 तिया 9, ये 45 हो जाएंगे, है ना। तो ये हमारे गुणनखंड बनेंगे 36 और 9। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 36 प्लस 9 एक्स प्लस 324 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 बराबर 0। कॉमन करेंगे तो x माइनस 36 माइनस 9, तो x माइनस 36 बराबर 0। x माइनस 36 x माइनस 9, ये दोनों के लिए दूसरे कोष्टक में बराबर 0। एक बार 0 के इस कोष्टक के, एक बार इसके बराबर करते हैं। तो x माइनस 36 बराबर 0, x बराबर 36। इसी प्रकार से x माइनस 9 बराबर 0, तो x बराबर 9। ठीक है। तो देखिए कंचे हमारे x थे, पहले माने थे, तो या तो 36 मानेंगे या फिर 9, दोनों ही आंसर सही है। ठीक है, दोनों ही आंसर हमारे सही होंगे। कंचों की आरंभ में संख्या बराबर या तो 36 हो सकती है या फिर 9। ठीक है। इसी तरह से अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में देखिए, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। यदि किसी दिन यह देखा गया कि कुल निर्माण लागत रुपए 750 थी, हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहते हैं। ये है, यानी कि जितने खिलौने थे उतने ही एक दिन में जितने खिलौने बनते हैं उतनी ही एक दिन की लागत भी लगती है। तो सवाल क्या कहता है, खिलौनों की संख्या ज्ञात कीजिए उस दिन, यानी कि एक दिन में कितने निर्माण होते हैं। तो दूसरे का ये दूसरा है, मान लेते हैं इसमें, माना एक दिन में निर्माण खिलौने की संख्या बराबर x। एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या x है। ठीक है। अब देखिए लागत निकालनी है हमें। खिलौने की संख्या तो हमने मान ली x है, तो लागत कितनी होगी, प्रत्येक खिलौने को तैयार करने का लागत मूल्य कितना होगा।
तो यहाँ पर लिखेंगे प्रत्येक खिलौने का लागत मूल्य बराबर 55 माइनस एक्स रुपया, 55 माइनस एक्स रुपया, क्योंकि क्वेश्चन क्या कहता है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या घटाने से प्राप्त होता है। तो देखिए जितने एक दिन में खिलौने बने हैं उतने प्रत्येक खिलौने की लागत कितनी होती है, 55 में से घटा करके मिलती है। तो कितने रुपए, 55 माइनस एक्स हुए। ठीक है, अब देखिए सवाल क्या कहता है आगे, एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी, तो वो किसके बराबर है, एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होती है। ठीक है, तो चलिए आगे करते हैं इसे। प्रश्नानुसार अब देखिए खिलौने कितने हैं हमारे पास, एक्स हैं, लागत एक खिलौने कितनी आती है, 55 माइनस एक्स है, लेकिन सवाल क्या कहता है, 750 है। तो अगर मान लीजिए अगर 10 रुपये का कोई खिलौना बनता है, 10 रुपये का एक खिलौना बनता है और यदि उस दिन में 5 खिलौने बनेंगे, तो हम आपसे पूछें कि कितनी लागत हुई, तो क्या करोगे, 10 और 5 का गुणा करेंगे, है ना। तो एक दिन की हम लागत निकालते हैं, तो एक दिन की लागत कितनी होगी, एक्स इंटू 55 माइनस एक्स, और सवाल कितना दे रहा है, 750 रुपया। तो इसके हम क्या करते हैं, बराबर कर देते हैं। ठीक है, बस अब इसे आराम से हल कर लेंगे। तो एक्स का गुणा करेंगे 55 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750। इस संख्या को उठा के उधर ले जाते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 55 एक्स प्लस 750 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए 750 के ऐसे गुणनखंड काटेंगे जो कि कितना आना चाहिए, 55 आना चाहिए। तो इसे काटते हैं, 2 से काटेंगे, तो 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10। अब देखिए 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 5 सत्ते 35, 2 बचे 55 25, और फिर 5 से काट दीजिए, तो 5 गन 5 और 5 तिया 5 गन 5 और 55 25 होगा भाई। ठीक है, तो अब हमें कितना लाना है, 55 लाना है इसके लिए जोड़ के। तो देखिए 5 दूना 10 और 55 25, 55 25, 5 दूना 10 और 10 तिया 30 हो जाएंगे, है ना। यानी कि 30 गुणा 55 25, 55 25, तो 25 और 30 का गुणनफल 750 होता है, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें 55 मिलेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 30 प्लस 25 एक्स प्लस 750 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 30 एक्स माइनस 25 एक्स और प्लस के 750 बराबर 0। इनमें से कॉमन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा एक्स माइनस 30 और माइनस, यहाँ देखिए 25 हैं, तो 25 कॉमन करेंगे तो एक्स माइनस 25 का भाग देंगे, 25 तिया 75 0 बराबर 0। एक्स माइनस 30 और अगले कोष्ठक में एक्स माइनस 25 बराबर 0। एक्स माइनस 30 बराबर 0 लेने पर तो एक्स बराबर 30 आएगा, और इधर एक्स माइनस 25 बराबर 0 लेने पर तो एक्स बराबर 25 आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारे दो मान आए हैं, या तो 25 हो सकता है या फिर 30। तो एक दिन की लागत कितनी है, निर्माण खिलौनों की संख्या पूछता है। एक दिन में खिलौनों की संख्या बराबर या तो 30 होगी
या फिर 25 होगी, ठीक है ना। इसके बाद अगला सवाल है, देखिए इसका तीसरा है, दूसरा नहीं है, ये सवाल नंबर ही चेंज है, तीसरा है, ठीक है। सवाल कहता है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो, ठीक है ना। तो चलिए मानते हैं इनके लिए। माना पहली संख्या कितनी मानेंगे, x। तो फिर दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, क्योंकि सवाल ने क्या कहा है, योगफल कितना है 27 और एक संख्या है x, तो दूसरी कितनी होगी 27 माइनस x होगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर हम योग बताएं आपके लिए कि योग 15 है और इनमें से एक संख्या 5 है, तो दूसरी संख्या बताओ, तो क्या करोगे, 15 में से 5 घटा करके ही तो मिलेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर योगफल में से एक संख्या को घटा देते हैं। तो अब आगे सवाल कहता है गुणनफल 182 है, तो भाई गुणनफल इनका 82 कर देते हैं बराबर में। प्रश्नानुसार x 27 माइनस x बराबर 182, 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182, और इसको इधर घुमाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x और प्लस के 182 बराबर 0। अब 182 के ऐसे गुणनखंड करेंगे जो कि 27 आना चाहिए, ठीक है। कितना आना चाहिए, 27। तो इसके गुणनखंड मिलेंगे हमें 13 गुणा 14, 13 गुणा 14 और 13 और 27 को जोड़ेंगे तो हमें 27 मिलेंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 13 प्लस 14x 182 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस के 14x और प्लस के 182 बराबर 0। इनमें से कॉमन करेंगे, x माइनस 13, यहाँ पर देखिए 14 कॉमन करेंगे तो x माइनस के 13, 14 का भाग देंगे, 14 एक 14, 4 बचे, 14 42, 0। तो x माइनस 13 और x माइनस 14 बराबर 0। x माइनस 13 बराबर 0 लेने पर तो x बराबर 13 आ गए, और x माइनस 14 लेने पर 0 बराबर तो x बराबर 14 आ गए। तो यहाँ देखिए दोनों ही हमारे आंसर सही है। देखिए अगर हम 13 रखते हैं x का मान, तो दूसरी हमारी संख्या कितनी हो जाएगी, अगर हम 13 रखते हैं पहली संख्या को, तो दूसरी कितनी हो जाएगी हमारी संख्या 27 माइनस 13 यानी कि 14, ठीक है। तो ये दोनों आंसर हमारे सही हैं ये, ठीक है। इसी तरह से अगला सवाल देखिए, अगला क्या है इसका, चौथा सवाल है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो मान लेते हैं क्रमागत धन पूर्णांक है। माना पहला क्रमागत धन पूर्णांक बराबर x, तो दूसरा कितना होगा, क्रमागत देखिए क्रम से चलता है ना, तो पहला है तो दूसरा एक जुड़ के चलेगा। सवाल कहता है गुणनफल, तो x गुणनफल कितना है 365 दे रहा है, 365 है, ठीक है। गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 365, इसको इधर लेते हैं x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 365
65 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए 365 के हम गुणनखंड करेंगे। देखिए यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुई है। सवाल क्या कहता है, जिनके वर्गों का योग, जिनके वर्गों का योग, तो हमें यहाँ पर गुणा नहीं करना चाहिए, है ना, वर्गों का योग होगा भाई। इनका क्या करेंगे, हम वर्गों का योग करेंगे। ठीक है, चलिए एक्स स्क्वायर, और इसके लिए हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर से खोलते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर से इसे खोल देंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का गुणा होगा 2x प्लस 1, और इसके लिए इधर लेते हैं तो -365 बराबर 0। तो ये देखिए वर्ग है, ये वर्ग है, दोनों हमारी समान चिन्ह संख्याएं हैं। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x, और ये इसमें से घट जाएगा -364 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए 2 का भाग जिसमें चला जा रहा है, तो हम यहाँ पर 2 का भाग लगा देते हैं। ठीक है, 2 का भाग देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 हट जाएंगे यहाँ से, यानी कि x माइनस 2 का भाग देंगे, 2 1 2 2 8 16 और 2 दूना 4। अब 182 के ऐसे गुणनखंड काटेंगे जो कि 1 आना चाहिए। 182 के ऐसे गुणनखंड काटेंगे, कितना आना चाहिए, 1, है ना। तो इसका देखिए अभी सवाल किया था भाई है 14 गुणा 13, 14 3 42 की 2 हासिल 4, और 14 1 14 4 18, है ना, यही है हमारे। अभी से हम सवाल किया था इसी का, प्लस 14x और -13x माइनस 182 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182, इनमें से कॉमन करेंगे तो x माइनस प्लस है यहाँ पर 14 माइनस का 13, तो कॉमन करेंगे तो x प्लस के 14 इक्वल टू 0। एक बार इसे, एक बार इसे। ठीक है, अब देखिए सवाल ने कहा धन पूर्णांक, तो ये तो ऋण है इसलिए इसे नहीं लेंगे, इसे लेंगे। तो पहला धन पूर्णांक x माना था, x बराबर कितना आया 13, और दूसरा कितना है x प्लस 1, यानी कि 1 जोड़ना पड़ेगा तो कितना हो गए 14। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए 5वां क्वेश्चन है इसमें, पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, 7 सेंटीमीटर कम है। मान लीजिए इस प्रकार से है, ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो इस प्रकार से मान लीजिए बना हुआ है। तो सवाल क्या कहता है, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ये ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो ये x है, तो ये कितनी हो जाएगी 7 कम है ना। और यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो, ये दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर का है, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब देखिए समकोण त्रिभुज है ना। तो समकोण त्रिभुज है, तो इसमें हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लागू कर देते हैं। ठीक है, और हमें ये दोनों भुजाएं ज्ञात हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम लिखते हैं माना
माना समकोण त्रिभुज का आधार, समकोण त्रिभुज का आधार x तथा लंब, लंब कहो या फिर ऊंचाई कहो, है ना, लंब x माइनस 7 सेंटीमीटर है। ये हमने मान लिया। तो हम यहाँ पर लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। इससे करते हैं, यानी कर्ण का वर्ग जो होता है वो है किसके बराबर होता है, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग के बराबर होता है। तो 13 13 169 एक्स स्क्वायर, इसका वर्ग करेंगे तो एक्स स्क्वायर और 7 दूने 14 एक्स, 14 एक्स 7 7 49। अब देखिए ये वाली संख्या को भी उठा करके इधर कर लेते हैं, तो ये बन जाएंगे 2, जुड़ जाएंगे दोनों, 2x स्क्वायर माइनस के 14x और प्लस के 49 माइनस 169 बराबर 0। 2x स्क्वायर माइनस 14x, ये हमारी संख्या इसमें से घटेगी तो माइनस के बचेंगे, 9 में से 9 यानी कि 0, 6 120, कितने बचेंगे, 120 बचेंगे, है ना। अब देखिए यहाँ पर 2 से भाग चला जाता है तो इसमें भाग लगा देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0, ठीक है। अब 60 के ऐसे गुणनखंड काटना है जो कि 7 आ जाए। तो इसके गुणनखंड हमें मिलेंगे 12 पंजे 60 और 12 में से अगर हम 5 को हटाते हैं तो हमें 7 मिलेंगे, है ना। तो यही लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x, क्योंकि हमें माइनस का ही तो बचाना है इसलिए ये माइनस के रखेंगे प्लस के, माइनस 60 इक्वल टू 0। तो इनमें से कॉमन करेंगे x माइनस 12 x माइनस 12, यहाँ पर देखिए प्लस है यहाँ पर, तो 5x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, x माइनस 12 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, एक के बाद 0 इसे लेंगे तो इसका आंसर आएगा माइनस के 12 बराबर 0, x बराबर 12, ठीक है। और देखिए ये जो आंसर होगा ये माइनस का है, यानी कि यहाँ कर दे रहे हैं, जगह नहीं है इसमें। तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर 5 माइनस के आएंगे, जो कि किसी भी समकोण त्रिभुज है या कोई भी दूरी होती है वह माइनस में नहीं होती है, इसलिए ये मान असंभव है। तो हमारा मान संभव ये होगा, ठीक है। तो देखिए आधार कितना होगा, आधार होगा 12 और जो लंब होगा वो लंब देखिए कितना है, 7 कम है, तो 7 कम है तो 12 में 7 घटाएंगे तो 5 मिलेगा, ठीक है ना, ठीक। देखिए छठा सवाल है इसमें, कुटीर उद्योग कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल लागत निर्माण 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए, है ना। तो हम मान लेते हैं कि उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, माना एक दिन में निर्माण
बर्तनों की संख्या बराबर x। तो लागत कितनी होगी एक बर्तन की, है ना, एक बर्तन की लागत बराबर होगी 2 गुने से 3 अधिक। तो कुल लागत कितनी हो जाएगी, बर्तन इतने हैं, लागत एक बर्तन कितनी आती है, तो हम क्या करना चाहिए, हमें गुणा करना चाहिए। और सवाल क्या कहता है, 90 रुपये आती है, तो इनका गुणा कर देंगे तो 2x² प्लस 3x और इधर ये आएंगे 90 हो जाएंगे, 9 दूने 18 यानी कि 180। इसके गुणनखंड ऐसे करते हैं जो कि 3 आना चाहिए, ठीक है। 2 ने 18 0, 2 चौके 8 और 2 पंजे 10, 3 एकम 3, 5 15 और 5 15, ठीक है। तो 3 का अंतर होना चाहिए। देखिए 5 तिया 15 और 2 दूना 4, 4 तिया 12, यानी कि 12 और 15। तो 2x² 15 माइनस 12, टू एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। इनमें से कॉमन करेंगे x, तो 2x प्लस 15, इसमें से माइनस कॉमन करेंगे और देखिए 6 होंगे कॉमन, तो 6 दूने 12 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 एकम 6 और 6 पंजा 30 बराबर 0, ठीक है। 2x प्लस 15 x माइनस 6 बराबर 0, 2x प्लस 15 बराबर 0, तो 2x बराबर माइनस के 15 और x बराबर माइनस 15/2। ये देखिए मान ऋणात्मक है, जो कि कोई रुपया ऋण में होता नहीं है ना, तो इसलिए ये मान असंभव है। फिर इसके लिए लेते हैं x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर 6, ये हमारा मान धनात्मक है, ठीक है। तो एक दिन में निर्माण बर्तनों की संख्या कितनी है, 6 बर्तन एक दिन में बर्तन कितने 6 बनते हैं, और 6 की लागत कितनी होगी फिर, तो इसका मान इसमें रखते हैं। लागत बराबर 2x प्लस 3, 2 इंटू 6 प्लस 3, यानी कि 6 दूने 12 और 3 15 रुपया, ठीक है। इस प्रकार से देखिए आज की प्रश्नावली हमारी हल हो चुकी है। आशा करता हूँ अच्छा समझ में आया होगा, और जहाँ कहीं भी अगर समझ में नहीं आता है तो हमारी वीडियो के लिए फिर से देखें। आशा करता हूँ अवश्य समझ में आएगा, ठीक है। हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।